नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रीना खान। हर दिन हम समस्याओं को उठाते, जनता की आवाज को उठाते हैं। वहीं हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के नगर निगम में। आखिर क्या वजह रही कि फिरोजाबाद का नगर निगम रात भर खुला रहा? आखिर क्या वजह रही कि यहाँ कार्यकारी के सदस्य रात भर बैठे रहे? आखिर क्या वजह रही कि यहाँ पार्षद उनका समर्थन करने, ठंड में महिला पार्षद भी यहाँ पर बैठे हुए हैं? सबसे बड़ा सवाल है, और जिम्मेदार कौन है, ये पूछता है फिरोजाबाद का हर वो नागरिक जो नगर निगम के क्षेत्र में आता है। पूछता है फिरोजाबाद की आवाम और जनता। आखिर क्या वजह रही? क्या जनहित की समस्याओं की आवाज को उठाना गलत है? अगर गलत है तो आखिर इनको इसी तरीके की सजा मिलेगी जो आज यहाँ पर बैठे कई पार्षद, कई कार्यकारी सदस्य ठंड में अपने परिवार को छोड़कर बैठे हुए हैं। ये बात सच है कि नगर निगम भी इनका घर है, इनका परिवार है, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़कर यहाँ बैठे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि महिला पार्षद जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महिला पार्षद भी बैठी हुई हैं, आखिर क्या वजह है? जनहित की समस्याओं को लेकर ये बैठे हुए हैं। 2 दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि 4 साल पूरे हुए थे नगर निगम के। बड़ा जोर शोरों से कार्यक्रम हुआ था यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। वहीं 2 दिन बाद यहाँ कार्यकारी के सदस्य बैठे हो, धरने पे बैठे हैं। एक बार हम अपने कैमरामैन से कहेंगे इस धरने की बोर्ड को दिखाया जाए। ये धरना प्रदर्शन चल रहा है जिसमें पार्षदगण शामिल हैं, जिसमें कार्यकारी सदस्य शामिल हैं, नामित पार्षद शामिल हैं। आपको बता दें, नगर निगम बचाओ ये क्या नारा है? क्यों दिया जा रहा है ये नारा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? भ्रष्टाचार व्याप्त है, महिला शौचालय नहीं है। इन तमाम मांगों को लेकर यहाँ पहले उप सभापति बैठे नगर निगम के, वहीं उनका समर्थन करने के लिए कई कार्यकारी सदस्य बैठे यहाँ पर, वहीं उनका समर्थन करने के लिए कई पार्षद भी बैठ गए हैं। तो सीधे ही पूछेंगे, जानेंगे आखिर जिम्मेदार कौन है। ठंड है बहुत ज्यादा, अपने रजाई कंबल जो भी हैं लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो सीधे बात करते हैं मुनेंद्र जी। 2 दिन पहले हमने देखा था, 3 दिन पहले यहाँ 4 वर्ष पूरे होने के बाद नगर निगम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आखिर उसके बाद क्या ऐसी वजह रही जो यहाँ आप लोगों को, उपसभापति को, तमाम पार्षदों को, तमाम कार्यकारी सदस्यों को यहाँ ठंड में घर छोड़कर यहाँ धरने पर बैठना पड़ा? देखिए, जो नगर निगम की आज जो दयनीय हालत हुई है उसकी जिम्मेदार माननीय महापौर महोदया जी हैं। कैसे? मैं वही बता रहा हूँ, इस तरह से हैं क्योंकि कार्य समिति जो बननी चाहिए थी वो आज तक नहीं बनी। वो इसलिए वो एक्ट में भी है बनने के लिए कि बननी चाहिए, नियम में है, फिर भी नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि जो तमाम विभाग हैं निगम में, जैसे कि आपका जलकल है, निर्माण विभाग है और वर्कशॉप है, तो इन सब विभागों में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, अगर कार्य समिति बन जाती तो ये भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी इतनी नहीं हो पाती, उस पर अंकुश लगता। लेकिन बात क्या है, सीधा कमीशन महापौर जी के पास जाता है, इसीलिए महापौर जी कार्य समिति बनाने से बच रही हैं। नहीं, आप मुझे बताइए, जब एक्ट में है, नियम में है और उपसभापति साथ में कार्यकारी सदस्य मांग कर रहे हैं कि ये बननी चाहिए। कब से मांग कर रहे हैं आप? ये मांग हम कर रहे हैं 3 सालों से। क्या 3 साल से ये समिति नहीं बनी? नहीं समिति बनी, मेरे पास सारे पेपर हैं, जो भी हमने प्रार्थना पत्र दिए। लगभग कितने प्रार्थना पत्र दिए आपने? लगभग दिए होंगे कम से कम 10 से लेकर 15 प्रार्थना पत्र। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद के अंतराल से प्रार्थना पत्र हमने दिए हैं सारे। किस तरह का जवाब आया? जवाब कोई आया ही नहीं प्रार्थना पत्रों का। आखिर ये समिति ना बनने से फर्क क्या पड़ रहा है? क्या नुकसान होगा? इसका फर्क ये पड़ रहा है, जैसे कि जिस विभाग में जो अधिकारी हैं, जेई से लेके और एई, एक्सीएन, ठीक है, तो ये अधिकारी बंदर बांट कर रहे हैं आपस में। किस तरह का बंदर बांट? जैसे कि कोई भी कार्य पास हुआ, ठीक है, अब उस कार्य की गुणवत्ता में जो कमियां आ रही हैं, पार्षद बताते हैं कि 1 साल नहीं हुआ, सड़क पूरी बैठ गई या उसमें गड्ढे हो गए, तो जाहिर सी बात है, साफ बात है कि उसकी गुणवत्ता में कमी है। लेकिन जब वहाँ पार्षद सदस्य के अध्यक्ष के रूप में होगा, कार्यकारी सदस्य जब अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे होगा, तो वो चीज़ें ऐसी नहीं होने देगा। समिति के अलावा भी आपकी और क्या क्या मांगे रही जिनको लेकर आप रात भर? आपको पता होगा, जब कुछ दिन पूर्व आपके यहाँ पे जब लाइव चला तो हमने भी मांग की थी, और साथ में जो महिला पार्षद हैं उन्होंने मांग की थी। बताया भी था कि 2 साल से वो महिला टॉयलेट के लिए बार बार बोल रही हैं कार्यकारी बैठक में। नगर निगम में टॉयलेट नहीं है। नगर निगम में महिलाओं के लिए यहाँ कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है,
और यहाँ तक कि इतनी ऊंची मानसिकता है यहाँ के उच्च अधिकारियों की कि जब हम लोग यहाँ कल 2 बजे से यहाँ हम धरना के लिए बैठे अपनी मांगों को लेके, तो आज सुबह महिला पार्षदों के लिए जो महापौर के कक्ष में टॉयलेट बना हुआ है और वहाँ पे वो लोग जा रहे थे तो उसमें भी ताला लगवा दिया गया। फिर 2 दिन हो गए इस धरने को। जी आज दूसरा दिन है, तो वो वहाँ भी ताला लगवा दिया। जब फिर हमें उसके लिए कहा सुनी हुई, जब हमने बोला कि कम से कम इतना तो मानवता अपने अंदर रखो कि कोई बाहर का लोग भी अगर कोई जा रहा होता है, अगर उसे ऐसी कोई समस्या है तो लोग अपने घर में उसे पनाह देते हैं इस चीज़ के लिए, और आप हम निगम के होने के बाद में भी आप निगम में ताला लगवा रहे हैं टॉयलेट में महिलाओं के लिए, ये गलत बात है। दोषी कौन है इसका? मैं साफ बता रहा हूँ, दोषी एक ही है, महापौर महोदय। आखिर क्यों इस तरीके का व्यवहार, इस तरीके की मानसिकता, इस तरीके की कार्यशैली वो क्यों कर रही है? कारण क्या है? सारे पार्षद आपको बताते होंगे और आप भी इसी शहर की हैं और आपको दिखने में भी आता होगा, जो सड़क बनने की जरूरत नहीं है वो बनवाई जा रही हैं। क्यों बनवाई जा रही हैं? सिर्फ खुद का, अपने लोग कमाने के लिए कि भाई सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है बताइए? अगर हो रहा होता तो कुछ दिन पूर्व जो अवनींद्र यादव पार्षद है नगला भाऊ के, उन्होंने भी कहा कि जो फैक्ट्रियों के लिए रास्ते जा रहे हैं वो तो पक्के हो रहे हैं, जहाँ पे 2 मकान है वो गलियां पक्की हो रही हैं। जो पार्षद चीख के चिल्ला रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि यहाँ कम से कम 50-60 मकान हैं, ये गली बना दो, प्रस्ताव दे रहा है, और वो प्रस्ताव वहाँ बैठक में शामिल भी नहीं हो रहा है, तो और कितनी इनकी मनमानी तानाशाही होगी। मुनन जी, आप लगभग 2 दिन से बैठे हैं धरने पे, महिला पार्षद बैठी हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अपना घर छोड़कर यहाँ कोई अधिकारी, उच्च अधिकारी, महापौर, नगर आयुक्त तो आप लोगों से मिले, किसी तरीके का कोई आश्वासन? कल शाम को थाना उत्तर के इंस्पेक्टर महोदय आए थे, वो यहाँ डराने के लिए आए थे। उन्होंने उपसभापति महोदय को कोने में ले जाके कहा कि महापौर ने कहा है कि ये विपक्षी पार्षदों में मिल गए हैं, इन पे मुकदमा लगा दो। ठीक है, आज नगर महोदय आई दोपहर में, तो उनका ये कहना था कि सबके सामने विपक्षी पार्षद में ये चीज नहीं समझी भाई। उनका तो ये है कि जो उनकी हाँ में हाँ करे वो पक्ष का है, जो उनकी हाँ में हाँ ना करे वो विपक्ष का हो गया। जबकि यहाँ पे आप देख रही होंगी कि भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद हैं, समाजवादी पार्टी के भी पार्षद हैं, निर्दलीय पार्षद भी हैं, नामित पार्षद भी हैं। तो ये सारे पार्षद तब हैं जब वास्तव में यहाँ गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो उच्च प्रशासन है, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय हैं या यहाँ के और उच्च नेता हैं, वो अब भी कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। कम से कम उन्हें आके ये पूछना चाहिए हम लोग को ये तो है नहीं है, वो जनता के चुने हुए लोग हैं, कि भाई ऐसी क्या नौबत है कि आपको धरने पे बैठना पड़ रहा है, कोई पूछने वाला तक नहीं है कोई। नगर आयुक्त तो आई, उनसे क्या बात हुई, क्या आश्वासन मिला? नगर आयुक्त महोदय ने ये कहा कि महिला टॉयलेट के लिए जल्दी ही काम चालू करा दिया जाएगा। अब तक नहीं बना? अब तक तो बना नहीं, अब देख रहे हैं क्या करते हैं, वो आश्वासन दिया है। दूसरी बात, कार्य समिति के लिए बोला गया तो उन्होंने कहा कि हमने फाइल बना के महापौर जी के समक्ष पहुंचा दी है। तो हमने कहा ये तो काम 15 दिन पहले पूरी हो चुका है, लेकिन महापौर चाहती नहीं है, केवल आश्वासन दिए जाते हैं। आश्वासन, तो आश्वासन दिए गए तो आश्वासन पे हम धरना खत्म नहीं करेंगे। कितने लोग बैठ यहाँ पर इस धरने में शामिल? यहाँ पे कार्यकारिणी के 12 में से 8 लोग धरने में शामिल हैं, जिनका पूर्ण समर्थन है, और साथ में भी है उसमें अवनींद्र यादव हैं और रेखा यादव जी हैं, बिमला सिंह यादव जी हैं, वनीता अग्रवाल जी हैं, और अब्दुल बाब जी भी हैं। बिल्कुल। पहले भाई साहब, ये कौन से कहाँ के पार्षद हैं? कृष्णवाड़ी अग्रवाल जी तो हैं। उठ सकते हैं ये? अब आप देखिए, बेचारे पूरे दिन के थके। बिल्कुल। तो ये सवाल जो है वो आप देख रहे हैं फिरोजाबाद के नगर निगम का, जहाँ उप सभापति जी सो रहे हैं। कब से सो रहे हैं? जरा आप सभी अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा आए दिखाएं। पूरे दिन थक कर हार कर अपनी जनहित की मांगों को लेकर यहाँ पर उपसभापति जी ठंड में सो रहे हैं। तो इन्हीं से सीधे बात करते हैं। कैसे हैं उपसभापति जी आप? धरना कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। खाना पीना खा रहे हैं या भूख हड़ताल है क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेट गई, नारेबाजी चल रही है। अब थक गए, बहुत थक गए। क्या मांगे हैं जो आप यहाँ पर धरने पे अब अक्सर तो देखा जाता था लोग धरने पे बैठते हैं, लेकिन आप तो लेट के धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं? मांगे
ज़्यादा नहीं है, कम है। कम है? क्या क्या कम मांगे हैं? एक तो कार्यकारिणी का गठन हो जाए, दूसरी है एक सभापति ऑफिस मिल जाए, कार्य समिति का जो हमारी कमेटी जो होती है कार्य समिति वो कमेटी बन जाए। तीसरी मांग ये है कि जो हम भ्रष्टाचार है इस पे अंकुश लगाया जाए। ये कौन कर रहा है भ्रष्टाचार? अभी हमने मुनैन जी से भी बात की, आप भी इस बात को कह रहे हैं, उपसभापति हैं आप। कौन कर रहा है आखिर? इस पर अंकुश क्यों नहीं अब तक लग पाया? अंकुश लगाने वाला कोई ऐसा यहाँ अधिकारी नहीं आया जो अंकुश लगा सके। और सबसे अधिकारी क्या कह रहे हैं नगर निगम के, महापौर, नगर आयुक्त? महापौर क्या कहेंगे? महापौर तो कुछ कहेंगे ही नहीं। क्यों? कौन है फिर जो हमने होने दिया? नगराज जी कहेंगे जो। आखिर कौन है जो इस काम को अंकुश नहीं लगने दे रहा? कौन है इसका जिम्मेदार? महापौर महोदय जी। कैसे हैं वो? कोई भी मुखिया अपने यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है वो ऐसे बर्दाश्त कर लेगा या चाहेगा? ऐसा है कि एक तो उनकी अधिकारी नहीं बात मानते हैं। इसकी पूर्ण वजह ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उनको उन्होंने कभी लेके नहीं चले साथ। कुछ हमारे एक आध पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के थे जो भी मतलब उनसे नहीं मिलना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद उनसे दूर ही रहे। तो ये बात मानी जाए कि महापौर जी पर नगर निगम नहीं संभल रहा जब लोग उनकी कर्मचारी उनकी मांगों को नहीं मान रहे? ऐसा देखिए, जब संगठन होता किसी में, एक लोग कहते हैं शोभा, आपसे हमारी शोभा, तुमसे मेरी शोभा, एक दूसरे शोभा होती है तब संगठन बनता है। तो सच्चाई है वो एक दूसरे से शोभा नहीं है। महापौर के पक्ष में नहीं कोई जाना चाहता है, महापौर और दूसरे पक्ष में नहीं आना चाहते। अच्छा, आप लोग 2 दिन से यहाँ धरने पे हैं, इतनी ठंड है, क्या मानते हैं? अभी तक कोई मिलने आया आपसे? आज नगराज जी आई थी। क्या कह गई? नगराज जी ने कहा जो मेरा काम है वो मैंने कर दिया है, मैंने तो फाइल को आगे भेज दिया है। अब वो महापौर जी की बात रह गई है, वो महापौर जी करेंगे, हमारा तो काम नहीं है। आखिर महापौर क्यों नहीं इस पर नजर बना रही है? अब महापौर जी क्यों नहीं बना रही हैं ये उनकी मानसिकता है। वैसे मेरे हिसाब से उन्हें तो आपकी मांगे जायज है या नाजायज? कानून के हिसाब से जायज है। जायज है, उसके बाद भी आपकी मांगों को नहीं सुना जा रहा? नहीं सुना जा रहा, ये मैं क्या बोलूँगा अब ज़्यादा। नहीं बोलिए आप जो भी, क्योंकि जनता भी आपको देख रही है, तमाम लोग देखिए, देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे हमारे जो भारतीय जनता पार्टी की महिला बैठी हैं, एक रेखा ताई हैं, एक विमला सिंह जादौन हैं, एक पूनम बहन जी भी हैं, अभी नहीं है इस समय। तो ये दोनों लोग बीमार हैं। किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो किसी का लो है, किसी को शुगर है, किसी को थायराइड है। तो इन्होंने कही कि यहाँ पर हीटर आ जाए तो हीटर से थोड़ी गर्मी मिलती रहे, लेकिन सूत्रों से हवाले से खबर यह है कि वहाँ हीटर के लिए मना कर दिया कि वहाँ कोई चीज़ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, शौचालय भी तो बंद कर दिए, जैसे मुनैन जी ने बताया, ताला लगा दिया। शौचालय बंद कर दिए गए। तो कहाँ जा रही है महिला पार्षद? अब महिला कहाँ जा रही हैं ये तो हमें पता नहीं, हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के नगर निगम की, जहां पर महिला पार्षद, कार्यकारी समिति के यहाँ तमाम लोग बैठे हुए हैं। तो सीधे पूछेंगे और भी महिला पार्षद से सीधे बात करेंगे, जानेंगे इस आखिर ऐसी क्या वो वजह रही जो ये लोग अपना घर परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर नगर निगम में आई। मैं फिर कहूँगी कि ठीक है, नगर निगम इनका घर है, मैं इस बात को नहीं नकारूंगी, लेकिन फिर भी एक उनका खुद का भी परिवार है। वो जैसे कि आवाज़ भी उठाई गई थी महिला शौचालय की, तो इस पर ये क्या कुछ कहना चाहती हैं? नाम क्या है आपका? मेरा नाम विमला सिंह जादौन है, मैं वार्ड नंबर 13 से पार्षद हूँ, बीजेपी से। अच्छा, पार्षद हैं जी जी। आखिर कितने दिन से आप लोग बैठी हैं यहाँ, और आप जैसा कि आपने बताया कि आप बीजेपी से पार्षद हैं, तो क्या आपको अपनी मांगों के लिए यहाँ धरने पर बैठना पड़ रहा है? देखिए, हम कल 2 बजे से यहाँ बैठे हैं धरने पर, और ये मांगे हमारी नहीं है,
ये हमारी जनता की हैं। बिल्कुल। हम जनता के लिए, जनता ने हमको चुना है, पार्षद प्रतिनिधि के रूप में हम यहाँ बनकर के नगर निगम में आए हैं, तो हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम जनता के लिए वो कार्य करें जिससे हमारी जनता संतुष्ट हो, और आगे के लिए जो हम अपनी उम्मीदों को बिल्कुल सही बात है। उम्मीद रख सकें जनता से कि हम आगे और भी चुनाव लड़ें, या मतलब जो हम जनता को खुश कर सकें। आखिर महापौर भी महिला है, नगर आयुक्त भी महिला है, आप भी एक महिला पार्षद हैं, आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही? इन मांगों पर क्यों गौर नहीं किया जा रहा? देखिए, इसका मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि हमारी महापौर जी भी हमारी पार्टी से ही हैं, बीजेपी से, और काफ़ी पार्षद भी हैं हमारे देश में भी। मोदी जी की भी सरकार है, योगी जी की भी सरकार है, और योगी जी और मोदी जी दोनों ही लोग हमारे विकास की तरफ इतनी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं कि हम और फिरोजाबाद में जनप्रतिनिधि विकास की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहे? नहीं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि हम भी कदम बढ़ाना चाहते हैं, और हमारी मेयर भी, कौन अटका रहा है? हमारी मेयर भी चाहती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ हम किसी सिस्टम के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो आला अधिकारी हैं नगर निगम के, वो पहले से ही इतने हावी हो चुके हैं मैडम के ऊपर कि वो मैडम का दिमाग ही संतुलन में काम करने की स्थिति में नहीं छोड़ रहे हैं। क्या माना जाए कि महापौर पे नगर निगम नहीं संभल रहा? मैं ये नहीं कह सकती कि नहीं समझ लाए, लेकिन वो पार्षदों को अगर साथ लेकर के चलें तो मुझे उम्मीद है कि नगर निगम पार्षदों की क्या हिम्मत है। तो पार्षदों को क्यों साथ नहीं लिया जा रहा? क्या कारण? अब ये मैं नहीं जान सकती, उन पर दबाव इतना ज्यादा बन रहा है अधिकारियों का, जैसे भ्रष्टाचार लिप्त, जो अधिकारी पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं पूरी तरह से, वो अपने आप को उससे मुक्त नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनका पेट इतना बड़ा हो गया है। इन शब्दों को मुझे नहीं बोलना चाहिए कि उनका पेट ही नहीं भर रहा है। ऐसे अधिकारियों पे, ऐसे कर्मचारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? कार्रवाई होनी चाहिए नगर निगम में, मैं बताऊं क्यों नहीं हो रही अब तक? क्यों नहीं? हाँ, ये मैं यही चीज आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सबको अपने लिए कुछ न कुछ चाहिए। जैसे कि आपने ऊपर से लेके नीचे तक की बात की, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार है। क्या मानती है सरकार? तो ये कहती है हम भ्रष्टाचार ही खत्म किए, हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। आप खुद बीजेपी से पार्षद हैं, तो क्या नगर निगम, एक छोटे से नगर निगम से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो पा रहा? कर्मचारी भ्रष्टाचार नहीं खत्म कर पा रहे, या खुद महापौर इस चीज पर अंकुश नहीं लगा पा रही? देखिए, महापौर जी ने कुछ कोशिशें शुरू में की थी, लेकिन फिर वो उनकी कोशिशें नाकामयाब रहीं। उनके मन में क्या रहा मैं ये नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ऊपर से नीचे तक हमारी बीजेपी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है, मुझे ही नहीं हमारे सारे पार्षदों को और सारे कार्यकर्ता संगठन को भी पूरी उम्मीद है कि एक दिन भ्रष्टाचार हमारे देश से बिल्कुल खत्म होगा, हमारे शहर से भी, नगर निगम से भी खत्म होगा। उसी को लेकर तो आप लोग धरने पे बैठे। इसीलिए हम आज धरने पे, देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम उसके तरीके अलग अलग होते हैं। आज हम हमारा तरीका हमने ये अपनाया है कि हम धरने के द्वारा भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहते हैं। और देखिए, जो भी क्षेत्र में विकास के कार्य होते हैं जनता के लिए, तो हम लोग जनता के बीच में रहते हैं पार्षद, और पार्षदों को ज़्यादा जानकारी होती है किस गली कूचे में हमें क्या काम करवाना जनता के लिए। जनता से हम वोट मांग के आए हैं, उन्हें हमें खरा जवाब देना होता है, लेकिन इस चीज़ को नगर निगम के अधिकारी या जो भी कर्मचारी हैं वो नहीं समझते हैं। मेरा सवाल ये है कि नगर निगम में कर्मचारियों की चल रही है, या जो जिम्मेदार पद है, जिम्मेदार हैं नगर आयुक्त, महापौर, इनकी चल रही है, या फिर कर्मचारियों की चल रही है? कर्मचारियों की ज्यादा चल रही है और अधिकारियों की ज्यादा चल रही है। तो फिर जो जिम्मेदार की कुर्सी है उसको या तो कुर्सी छोड़नी चाहिए, या तो फिर ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मेयर साहब के ऊपर, वो कितना कंट्रोल कर सकती है, क्यों नहीं कर रही है। आखिर अब तक क्यों? दोषी कौन है, क्या मानती हैं? नहीं, आप देखिए, आप भी बोलेंगे नहीं, आप बोलना तो पड़ेगा। आप किस वार्ड से पार्षद हैं? वार्ड नंबर 41 से। आप ही को ताई के नाम से जाना जाता है। आपने एक बार, देखिए, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगी, अभी 10 दिन पहले हमारी एक डिबेट में आपने फोनों के माध्यम से कहा था कि नगर निगम में टॉयलेट नहीं है। क्या कारण है? 4 साल वर्ष पूरे हो गए, ये बड़ा सा पोस्टर लिखा है, हमने 4 साल पूरे किए, हमने स्मार्ट सिटी बनाया फिरोजाबाद। सबसे बड़ा सवाल है, नगर निगम में महिला महापौर हैं, महिला नगर आयुक्त हैं, आप खुद एक महिला पार्षद हैं, शौचालय नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, कई बार महापौर जी से कहा शौचालय के बारे में, मैंने नहीं, कई महिला पार्षदों ने भी कहा, और मेयर साहब ने हम सब महिला पार्षदों के सामने अधिकारियों से भी कहा, लेकिन अधिकारी टालम टूल करते रहे, और उन्होंने यस यस कर दिया, फिर बाद में कुछ नहीं करा, थोड़ा पीछे। जी जी।
फिर उन्होंने नहीं बनाया। उसके बाद हम इंतजार करते रहे, नहीं बना तो फिर हमने धरना अपना रखा कार्यकारिणी संगठन समिति के लिए। उसमें अपनी टॉयलेट के बारे में बोला और आज हमारी नगराध्यक्ष जी आई थी, उन्होंने टॉयलेट के लिए आश्वासन दिलाया और कल से हमारा काम जारी हो जाएगा। टॉयलेट का सुनिए, आपने जो जवाब दिया उसका जवाब दो पहले। कल से टॉयलेट का काम जारी हो जाएगा और जब तक हमारी समिति का नहीं बनेगी तब तक हम पार्षद लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। यानी मेरा सवाल मैडम आप समझिए जो मैं कह रही हूँ, 4 साल में महिला टॉयलेट क्यों नहीं बना, ये सबसे बड़ा सवाल। इस बात का ही तो जवाब दे रही हूँ। महापौर जी ने कई बार अधिकारियों से महिला पार्षदों के सामने कहा, फिर भी अधिकारियों ने महापौर जी को गुमराह करा। क्यों करा इस बारे में मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन उन्होंने कई बार कहा है। यानी धरना देने के बाद नहीं, ये तो सवाल हमने धरना पे उठाया है। कल हम जब 2 बजे बैठे हुए हैं, हमारी 10 समस्याएं थी और इसमें धरना में तब हमने टॉयलेट का बताया कल, तो आज नगर आयुक्त साहब आई थी, उन्होंने आश्वासन दिलाया और कल से टॉयलेट का काम भी चालू। यानी मैंने आपसे भी बात की, आप भी पार्षद हैं, आप भी पार्षद हैं, तमाम यहाँ पर पार्षदों से मैंने बात की जो कि कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आखिर सवाल सबसे बड़ा यहाँ ये निकल कर आ रहा है कि महापौर जी की बात को कर्मचारी क्यों नहीं मान रहे हैं। अब ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कर्मचारी मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या पार्षदों को गुमराह करा जा रहा है। इसमें क्या सत्य है क्या असत्य है इसको नहीं बता पाऊंगी मैं। आपने भी कई बार कहा आपकी भी बात को नहीं माना गया। हाँ, नहीं माना गया। इस बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार एक बात कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश से ही नहीं, हम डबल इंजन वाली सरकार पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। वहीं अगर तस्वीर दिखाएं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, आएंगे बिल्कुल आएंगे सभापति जी आएंगे आपके पास भी। और भ्रष्टाचार की अगर हम तस्वीर की बात करें कि आज हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ही भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है। एक छोटे से नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो रहा है, जहां लगातार खुद बीजेपी सरकार की पार्षद, महिला पार्षद ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने कईयों बार शौचालय की बात की है, कईयों बार भ्रष्टाचार खत्म हो इसको आवाज को उठाया है, लेकिन इस पर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, इस बात को मैं आपकी कहूंगी, आपने बहुत अच्छी बात याद दिलाई। मोदी जी, जैसा कि पार्षद जी ने कहा कि मोदी जी घर घर शौचालय दे रहे हैं, शौचालय का दूसरा नाम रखा है इज्जत घर, ये बहुत अच्छा इज्जत घर नाम दिया है। आखिर इज्जत घर मोदी जी ने कहा, जैसा कि आपने कहा, लेकिन नगर निगम में क्यों नहीं है इज्जत घर? देखिए यहाँ हमारे नगर निगम में हम जीवाराम हॉल में बैठे हैं, आप अपने कैमरे को घुमाइए, जगह जगह पोस्टर लगे हुए हैं नारी का सम्मान। आप देखिए नगर निगम में, देखिए नारी का सम्मान किस तरह से हो रहा है। इज्जत घर गांव, वो गांव जिनमें कभी उम्मीद भी नहीं थी, वहां भी इज्जत घर बन गए। शहर में पिंक टॉयलेट बन गई जगह जगह, लेकिन हमारा नगर निगम, हमारे शहर का नगर निगम और पहला नगर निगम का और महापौर महिला और नगर आयुक्त भी महिला, उसके बावजूद भी यहाँ टॉयलेट नहीं बना। ये बहुत बड़ी बात है, शर्मिंदगी, सर झुकाने वाली बातें हैं महिलाओं के लिए। ये इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। यानी घर घर टॉयलेट की बात है। पिंक टॉयलेट बन रहे हैं शहरों में, पुल के नीचे बन रहे हैं, रोडों पर बन रहे हैं, लेकिन नगर निगम में आज तक टॉयलेट नहीं है। मैं 4 साल से लगातार मांग मैं खुद कर रही हूँ। बिमला सिंह पार्षद हर मीटिंग में, हर वार्ड की मीटिंग में, हर जगह मैं आवाज उठाती हूँ और मेरे साथ मेरी सारी बहनें आवाज उठाती हैं, लेकिन मेरी आवाज को पता नहीं उनकी कानों तक क्यों नहीं जा रही है। क्या मुझे तो, मैं अब कुछ क्या बोल पाऊंगी, मैं समझ में नहीं आता, बोलते बोलते थक जाते हैं। सहयोगी अपने कैमरामैन से कहेंगे इस जीवाराम हॉल में जो बड़ी सी तस्वीर लगी है इसको दिखाया जाए। जी, क्या 4 साल बेमिसाल बता रही हैं और बेमिसाल में एक टॉयलेट नगर निगम में नहीं बन पाई। देखिए हमारे साथी लोग कहते हैं कि आप इस मुद्दे को मत उठाइए, काफी लोग, हमको भी शर्म लगती है इस मुद्दे को उठाने में, लेकिन आपने आज ये सवाल किया है तो इस पर हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि हमारी नजरें झुक जाती हैं। हम पार्षद ही नहीं, अन्य महिलाएं भी नगर निगम में काम से आती हैं, शहर की, गाँव की तमाम बेटियां भी आती हैं। क्या उनको अगर ज़्यादा समय लगता है तो क्या उन्हें ये व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाएं और किस तरह इसका इस्तेमाल करें? बड़ा सवाल है। एक चीज और मैं पूछना चाहूंगी, अब तक जब 4 साल से शौचालय या टॉयलेट नहीं था नगर निगम में, आप लोग कहाँ जाते थे? ये मैं सवाल, हालांकि ये महिलाओं के ऊपर आवाज उठाने वाली बात है और आवाज उठाई भी जानी चाहिए, जबकि हमारे मोदी जी देश के प्रधानमंत्री इस बात को कहते हैं, हमने हर महिला को भाइयों बहनों शौच इज्जत घर दिया भाइयों बहनों। वही आज हम एक पत्रकार होने के नाते पूछना चाह रहे हैं कि नगर निगम में खुद बीजेपी की
महापौर होकर, बीजेपी के पार्षद होकर महिलाओं को शौचालय क्यों नहीं मिला? ये बहुत बड़ा सवाल है हम सब के लिए, फिरोजाबाद के लिए। बहुत सारे मेरे दर्शक इस बात को पूछ रहे हैं। आखिर क्या मानती हैं मैडम? देखिए, जब हम नगर निगम में आते हैं या तो अपनी समय सीमा के अंदर हम यहाँ से चले जाते हैं, अगर हमें ऐसी आवश्यकता पड़ती है, या फिर हम नगर आयुक्त जी के रूप में जाते हैं या मेयर साहब के रूप में जाते हैं, और तीसरी कोई जगह हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है। फिर हम अपने घर, वो भी आज सुबह ताला लगा दिया था कह करके हमने जबरदस्ती खुलवाया है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ी विकास के हम ढोल बजा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास के ढोल बजाने के साथ साथ आप ये बताइए कि महिला पार्षदों के लिए शौचालय ही नहीं है। आप देख सकते हैं हमारे तमाम भाई बहन यहाँ पर, जो बड़े भाई साहब हैं वो सो रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं उपसभापति जी? आपके पास आए हम, सर्दी तो इतनी ज्यादा है, आप तो कंबल में हैं जी। तो तस्वीरें जो हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। आखिर इनकी बात से सहमत हैं, शौचालय नहीं मिला? बेमिसाल कैसे हुए 4 साल? 4 साल बर्बाद हो गए। कैसे बर्बाद हो गए? हमारे दर्शक पूछना चाह रहे हैं, आखिर कैसे बर्बाद हो गए 4 साल, बताएं मुझे। 4 साल इसलिए बर्बाद हो गए कि हमारे पार्षदों का, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का, मैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों का बात कर रहा, अन्य दलों की तो तब करूं। आप खुद भारतीय जनता पार्टी के उपसभापति हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी की पार्षदों का और भारतीय जनता पार्टी की महापौर जी का आज दिन तक तालमेल नहीं खाया। तालमेल नहीं खाया, आज दिन तक तालमेल नहीं खाया। आप भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? भ्रष्टाचार खत्म कैसे हो जाएगा? लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने तो कहा बताऊंगा, था। मैं आपको बताऊंगा। मेरे क्षेत्र में एक ठेकेदार काम करने के लिए गया। जब ठेकेदार काम करने के लिए गया था, वहाँ पर एक जेई था प्रवीण, जो मेरे क्षेत्र का जेई प्रवीण था। तो उसको ठेकेदार जो उसकी कमीशन होता है वो लेके पहुँचा कि लीजिए साहब अपनी कमीशन लीजिए। कि मैं नहीं लूँगा। कि क्यों? कि पार्षद जी ने नहीं तो मैं नहीं लूँगा। अच्छा, पार्षद जी ने नहीं ली तो मैं नहीं लूँगा कमीशन? हाँ, पार्षद भी लेते हैं कमीशन? पार्षद जी ने कमीशन नहीं ली तो मैं नहीं लूँगा। अच्छा, बिल्कुल गौर से सुनिए इस बात को। लगातार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हुआ या नहीं हुआ, तो ये सुना रहे हैं हम बात। सुनिए, हमारे दर्शक। पार्षद जी ने ली तो मैं कमीशन नहीं लूँगा। तो मैं तो कमीशन नहीं लेता हूँ और ये तो सारे लोग जानते भी हैं। लेकिन अगर कमीशन हम लेंगे तो दूसरा तो भी लेगा। लेकिन जब यहाँ का मुखिया कमीशन ले रहा हो तो कमीशन खोरी रुकेगी कैसे? इसका मुखिया कौन? मुखिया तो आप जानते कौन है? मुखिया कौन है? एक बार आप हमारे दर्शकों को, अरे नगर आयुक्त हैं या महापौर हैं, कौन है? नगर आयुक्त तो ईमानदार है। अच्छा, नगर आयुक्त ईमानदार है, तो फिर कौन है दूसरा? अब आप खुद समझो, जनता समझ रही है। कौन है आप मुझे बताइए। आगे चल के यही बताऊंगा कौन है। अच्छा, बिल्कुल। यानी नगर आयुक्त तो नहीं है, इस बात को साफ कर दिया, लेकिन दूसरा कौन है ये खुद जनता सोच सकती है। हम किसी पर प्रत्यक्ष आरोप नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये उप सभापति कह रहे हैं। मैं फिर दोहराना चाहूंगी ये बात, कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, कौन कमीशन ले रहा है, ये हम नहीं कह रहे, आरके टीवी नहीं कह रहा। इस बात को आप लोग सोचिए। मैं रीना खान पत्रकार नहीं कह रही, उप सभापति जी कह रहे हैं। अगर अच्छा, नगर आयुक्त को छोड़ के सारे लोग, अगर हमारा मुखिया कमीशन नहीं लेता होता तो आज यहाँ भ्रष्टाचारी नहीं होती। अच्छा, ये भी कन्फर्म है। देखिए, एक जब बड़ा अधिकारी होता है और वो कमीशन खोर हो, और छोटा अधिकारी ईमानदार हो, लेकिन छोटे अधिकारी लोग इज्जत करते हैं, कमीशन खोर की इज्जत नहीं करते हैं। ये भी पक्का है, आप कहीं भी देख लें। यानी नगर आयुक्त को छोड़ के बाकी सारे लोग कमीशन, तो ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब कल आए थे हमारे पास कि वो महापौर जी की कॉल आ रही है, आप अच्छा, पुलिस ने क्या कहा आपसे? किस धमकाया या बता तो रहा हूँ। कल आए थे हमारे पास इंस्पेक्टर साहब, तो उन्होंने कही कि ऐसे ऐसे महापौर जी की कॉल आ रही है कि आप धरना फरना बंद कर रही है, नहीं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। अच्छा, ऐसा महापौर जी ने हमसे बोला है। समझे? अब नींद आ रही है, पूरे दिन के थके हुए हैं। तो अब उन्होंने बोला है या नहीं बोला है ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो इंस्पेक्टर साहब ने कहा वो हम आपको बता रहे हैं।
क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? समय सीमा कम है और भी पार्षद नहीं, यही कहा कि अगर आप धरना खत्म कर दिए नहीं मुकदमा लिख देंगे। अच्छा, मुकदमा लिख दिया जाए। कौन सा? वो डीजल वाला, अच्छा, डीजल वाला। जबकि मैं रसीद कटा चुका हूँ। अरे नहीं, डीजल वाला प्रकरण फिर दोबारा आ गया। नहीं, वो कल कह रहे थे, धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे इंस्पेक्टर साहब? ये कह रहे थे कि वो महापौर जी कॉल आ रही है कि आप धरने से हट जाइए, नहीं हम मुकदमा लिख देंगे। वो यानी धमकाया इंस्पेक्टर साहब ने, पुलिस प्रशासन ने। तो आप भय में आए हैं, डरे हैं? मैं तो कौन नहीं डरते हैं। नहीं डरे हैं? मैं तो किसी डरता ही नहीं हूँ। सच पे हैं आप? सच पे मैं डरता किसी को नहीं हूँ। हैं। मैं किसी को डरता नहीं, मैं कौन नेता नहीं डरता है। बिल्कुल, सच्चाई की राह पर व्यक्ति डरना भी नहीं चाहिए। तो तमाम ये पार्षद जो हैं, आप देख सकते हैं ठंड में कंबल वंबल ओढ़ के व्यवस्था करके सो रहे हैं। तमाम लोग हैं यहाँ। तो कुछ और पार्षद हैं, उनसे भी सीधे बात करते हैं और जानते हैं लगातार आखिर कब तक बैठेंगे ये लोग। आपको बता दें भाई साहब, ठंड नहीं लग रही? मुझे तो ठंड लग रही है। कैसे बैठे हैं और कब तक बैठेंगे आप लोग? ये हम अपनी माँगों को लेके बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आपकी? मुझे यही नहीं समझ आ रहा। भाई हमारे कार्य समिति की मांग 4 साल पार्षद हैं आप? जी हाँ, वार्ड नंबर 70 से पार्षद हूँ, शीतलकां से। क्या नाम है? अब्दुल वहाब नाम है मेरा, MIM से हूँ। हाँ। और सभी दल के हैं, बीजेपी के भी हैं, सपा के भी हैं, MIM के भी हैं, सभी निर्दलीय भी हैं। मांगे क्या है? मांगे यही हमारी पार्षद जी? कोई सभी को बराबर से काम दिया है, 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख का काम दिया है। हाँ। महापौर जी ने भेदभाव काम कर रही है। हमें मुसलमान होने की हमारी सजा मिल रही है हमें, और सजा ये मिल रही है हमें 5 लाख रुपए कम मिलता है बस खाली। मोदी जी तो ये कहते हैं, एक नारा लगाते हैं, सबका साथ सबका विकास। विकास में कोई भेदभाव नहीं, फिरोजाबाद में भेदभाव हो रहा है। उन्होंने हाँ, मुख्यमंत्री जी योगी जी, प्रधानमंत्री जी और योगी जी दोनों का नारा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, समझे। लेकिन यहाँ के रवैया समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या यहाँ भेदभाव किया जा रहा है मुसलमानों के साथ। जैसे शीतलकां के, हम आपसे खुद कह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, हमारे यहाँ शीतलकां के अंदर 20 साल से रोड नहीं बना, शीतलकां कब्रिस्तान वाला। हमने उसको 3 बार उठाया, 14वें वित्त में उठाया, 15वें वित्त में रखा, लेकिन हमारे बोर्ड काट देती हैं। हमें 5 लाख रुपए तक का सीमित रखती हैं। वो इसकी एस्टीमेट बना हुआ रखा है 21 लाख रुपए का। और 5 नंबर की लिंक गलियाँ हैं, 3 बार दे चुके, उसको भी काट दिया। 7 नंबर की लिंक गलियाँ हैं, उसको भी काट दिया। बच्चों का पार्क के लिए कहा था, हमारे पास एक जगह डली है, वैसे मुस्लिम क्षेत्रों में कोई जगह नहीं है इतनी, कोई चौड़ी नहीं होती जगह। एक जगह भी है 70 नंबर ट्यूबवेल के नाम से। हमने उसको कहा कि मैडम इसको पार्क बनवा दो, जिससे महिला बैठे हैं, बच्चे भी आगे खेल रहे हैं, तो उस पर ही गौर नहीं करा। तो बताइए हम क्या करें? हम जनता ने हमें चुना, हम कहाँ जाएँ? हम क्या करें? इस्तीफा दे दें? क्या करें? हम क्या आत्महत्या कर लें? क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। बड़ी पीड़ा है, बिल्कुल बड़ी पीड़ा है। 4 साल, अब मैं आपको थोड़ा 4 साल की हिस्ट्री गिना दूं कि फिरोजाबाद में स्मार्ट सिटी बनी। तो जैसे कि पार्षद जी ने बताया, मैं भी आपको बता दूं, बहुत सारे फिरोजाबाद में मलिन बस्तियां हैं, अल्पसंख्यक क्षेत्र हैं, जहां आज भी विकास की अगर बात की जाए तो एक ईंट भी नहीं लगी है। जहां पर आज 10 साल पहले लोग, 5 साल पहले लोग ऐसे रह रहे थे और आज भी वैसे ही रह रहे हैं। बिल्कुल आएंगे हम आपके पास। और जैसा कि ये मैं नहीं कह रही, मैं फिर दोबारा कह रही हूँ, मैंने इस चीज को देखा है, सर्वे किया है, भांपा है। वहां लोग रो रहे हैं, गंदगी में तब्दील गलियां हैं। अब बात आती है फिरोजाबाद में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे भैया, भाई और बहनों, जैसे कि आप लोग देखते हैं स्मार्ट सिटी फिरोजाबाद, फिरोजाबाद नंबर 1। जैसे आपने ओवरब्रिज पे देखा फिरोजाबाद में, तो टाइटल लगा दिए जहां पर आई लव फिरोजाबाद, मेरा फिरोजाबाद। लेकिन अंधेरा, उस डूबते हुए NH2 का अंधेरा अब तक कोई खत्म नहीं कर पाए, ना मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधि, ना पिछली सरकारों के जनप्रतिनिधि। आपको बता दें, वहीं जैसा कि भेदभाव की बात की, कल तक भेदभाव होता था, आज भी नगर निगम में बनने के बाद, वार्ड आने के बाद, दायरा बढ़ने के बाद भी विकास की एक बूंद वहां पर नहीं टपकी है। क्या मानते हैं, विकास हुआ है या नहीं? विकास तो इतना कर रही हैं वो महापौर महोदया जी कि वार्ड में आज 4 साल हो गए। कभी लाइन पार क्षेत्र में हमने कई बार कहा, बहन जी दौरा कर लो, हमारा क्षेत्र 13 ग्राम सभा में शामिल हुआ है। नगला विष्णु वार्ड नंबर 45, दतौजी खुर्द, दतौजी कला, जो भेड़ इलाका है और ऊबड़ खाबड़ जमीन पर है, समतल जमीन पर नहीं है, और आए दिन लूट चोरी की घटना होती रहती हैं। हमने बहन जी से कहा कम से कम 80-90 पोल खाली हैं LED लाइटों के लिए, जिनमें से कम जब
ट्रेन से सवारी उतर के नाट में जाती है तो बहन बेटी तीज त्योहार पे आती हैं तो बीच में ही लूट ली जाती है, क्योंकि अंधेरा रहता है। अब 5-5 लाइटें 4 साल में हमको 3.5 साल में करीब मिलने जा रही हैं। अब यहाँ से हम नई आबादी में जनता हमसे बराबर कहते हैं जनता के लोग कि आप कम से कम लाइट तो लगवा दीजिए, सड़क नहीं बन रही है। पार्षद जी चलिए, आप पार्षद हैं, किस वार्ड से हैं? नगला विष्णु राकेश यादव, वार्ड नंबर 45, समाजवादी पार्टी। नगला विष्णु, आप भी नगला विष्णु से हैं? चलिए मैं आपको बता दूं, देखिए पार्टी वार्टी मैं नहीं जानती हूँ कि भाजपा या समाजवादी पार्टी कुछ नहीं। भेदभाव हो रहा है हमारे साथ। हाँ, कुल मिला के मैं आपके पास आऊंगी। एक बात बताइए, 4 साल बेमिसाल हो गए आपके हुए? हमारे